कि अगर आपने गलती की ही थी, उस गलती के बाद बच्चा पैदा हो गया था, तो क्या आपको इस बच्चे को रेत के अंदर पैदा करने के बाद दफन कर देना चाहिए था। मैं हैरान हूँ कि माँ के बारे में कहा जाता है कि वो कितनी रहम दिल, नरम दिल होती है और वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है, लेकिन ये कौन लोग थे, ये कौन सी माँ थी जिसने बच्चे को पैदा करके उसके चंद घंटों के बाद ज़मीन के अंदर रेत में दफन कर दिया। आज जिस मौजू के ऊपर बात करूंगा, इसको देखकर इंसानियत सोज वाक़या जिसने दौर जहलियत की जो याद थी उसको ताज़ा किया। और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर एक इलाका खुशाब है जहां ये वाक़या पेश आया। हम सुनते थे, हमने पढ़ा किताबों के अंदर कि किसी दौर में जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दरगोर किया जाता था, और जब हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उन्होंने इस जहालत का खात्मा किया और उस बेटी को वालिदैन के लिए रहमत का बायस बनाया, और फिर उस माँ के कदमों के तले जन्नत रख दी। खुशाब के इलाके में एक औरत और एक मर्द, यानी एक माँ और एक बाप ने बच्चे को जन्म दिया, और उसके बाद ये जो बच्चा था पैदा होने के बाद उन्होंने उसको रेत के अंदर दफन कर दिया। जब इलाके के मकीनों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, 1122 रेस्को को बताया। तो रेस्को जब वहाँ पे पहुँची, बर वक्त पहुँची, तो उसके बाद पुलिस भी मौके के ऊपर आई। तो उस बच्चे को पुलिस ने अपने हवाले लिया। तो उस बच्चे को पुलिस हाथ लेके गई और जो मकामी अस्पताल था वहाँ पे बच्चे को ले गए। उसके बाद बच्चा की ट्रीटमेंट की गई और ट्रीटमेंट के बाद वो सेहतयाब ना हो सका और उसकी मौत वाक़या हो गई। अब ये वाक़या अगर किसी ने गुर्बत की वजह से ऐसे किया तो मुझे नहीं लगता कि ये गुर्बत का कोई असर होगा। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि ज़नाकारी लोगों के साथ रेप्स होते हैं, आए रोज़ हम इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं। रोशन ख्याली जो है वो परवान चढ़ चुकी है। हम मुसलमान तो हैं लेकिन दीन की बातों के ऊपर अमल करने से कासिर हैं, सुन्नतों को अपना लेते हैं, फ़राइज़ को पीछे छोड़ देते हैं। बहरहाल मुख्तसर चीज़ ये है कि अगर किसी लड़की और लड़के ने इस बच्चे को नाजायज़ पैदा किया और पैदा करने के बाद उसको रेत में दफन करने के बजाय अगर किसी यतीम खाने को ही दे देते तो एक इंसानी जान थी, जैसे भी वो पैदा हुआ तो कम से कम कोई यतीम खाना उसकी परवरिश करता, उसको बड़ा करता, कल उसकी फैमिली हो जाती। लेकिन शरई एतबार से अगर देखा जाए तो किसी ने अगर ये नाजायज़ हरकत की है तो ये नाजायज़ बच्चा जब रोज़े क़यामत उठेगा तो ये ना मुसलमानों में होगा ना गैर मुस्लिमों में होगा, इनका एक अलग से टोला होगा जो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। इनका क्या कसूर है, ये इस्लाम ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इसके बारे में कुरान के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जिन्होंने इसको पैदा किया और नाजायज़ तरीके से पैदा करने के बाद रेत में दफन कर दिया, ये वीडियो देखने के भी काबिल नहीं है, तो इन लोगों को दुनिया में भी सज़ा मिलेगी और रोज़े आखिरत भी जो है इनको ज़रूर अल्लाह की पकड़ में आएंगे। हमारे माशरे के अंदर ये ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे वालिदैन जो हैं, बच्चियाँ हों या बेटे हों, क्या उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप है? वो शादी के लिए अपने वालिदैन से बात नहीं कर सकते कि वो नाजायज़ काम करने के बजाय जायज़ कामों की तरफ जाएँ। आबादी हमारी बढ़ रही है, इस तरह से बच्चे पैदा करके उनको रेत के अंदर दफन कर देना, इस तरह की चीज़ें करनी, ये माशरे के अंदर, माशरे के अफराद के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं। और मेरे ख़्याल से मुसलमान जहाँ पे आबाद हैं कम से कम वहाँ पे इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा वाक़या कि जो नहायत ही बुरी हरकत की गई, और मेरे ख़्याल से इस तरह के वाक़यात के ऊपर इनकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बिलख़ुसूस जिन लोगों ने ये हरकत की है, नामालूम अफराद ज़ाहिर किए गए जो रिपोर्ट दर्ज की पुलिस ने, लेकिन इन लोगों को पकड़ना चाहिए, DNA करवाया जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कम से कम कोई इस तरह की हरकत ना करे कि अगर आपने गलती की ही थी, उस गलती के बाद बच्चा पैदा हो गया था, तो क्या आपको इस बच्चे को रेत के अंदर पैदा करने के बाद दफन कर देना चाहिए था। मैं हैरान हूँ कि माँ के बारे में कहा जाता है कि वो कितनी रहम दिल, नरम दिल होती है और वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है, लेकिन ये कौन लोग थे, ये कौन सी माँ थी जिसने बच्चे को पैदा करके उसके चंद घंटों के बाद ज़मीन के अंदर रेत में दफन कर दिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।